हैप्पी बर्थडे देवराज। ये सुनते ही देव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए नहीं कि वो औरत फिर से गायब हो गई थी। देव हैरान था ये देखकर कि वो अपने रूम में नहीं था। वो अब एक बड़ी सी छत पर खड़ा था। छत के ठीक बीच में एक जलती हुई लालटेन थी। वहां बहुत सारे गमले भी थे, पर उनमें एक भी पौधा नहीं था। देव को उस छत से पूरा गांव दिख रहा था। गांव के घरों में रोशनी थी। देव हैरान था कि अभी वो अपने रूम में था, फिर अचानक से इस छत पर कैसे आ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ लाया गया है। देव के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसने फौरन ही आवाज के डायरेक्शन में देखा। छत के आखिरी हिस्से में वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था। तुम फिर आ गई? आखिर कौन हो तुम और चाहिए क्या तुम्हें? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल तो ये है कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं? मतलब मैं देव हूं। अपना नाम लेते ही देव को याद आया कि कुछ देर पहले रूम में इस औरत ने उसे देव नहीं देवराज कहा था। तभी देव 2 कदम आगे आया और उसने सवाल किया, मेरा नाम तो देव है, फिर भी तुमने मुझे देवराज क्यों कहा था? और तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? देव के इस सवाल पर काले लिबास वाली वो औरत, जो असल में एक भटकती हुई आत्मा है, खामोश ही रही। देव के चेहरे से अपने नजरें हटाकर वो गांव की तरफ देखने लगी। तभी देव को लगा कि यही लालटेन चल रही थी। देव को यकीन था कि उसकी आग से ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। लालटेन उठाकर देव जैसे ही उस औरत की तरफ बढ़ा, वो बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डराया और तुम पर हमला भी किया। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है जो मैं नहीं होना चाहती। अचानक से वही बन जाती हूँ। पागल, एकदम पागल। गांव की तरफ देखते हुए उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका गला अचानक से सूख गया और हाथ से छूटकर नीचे गिर गई लालटेन। ये सब तो उस चुड़ैल ने भी कहा था जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। तुम वही चुड़ैल हो? वृंदा, मेरा नाम वृंदा है। अगर दोबारा मुझे चुड़ैल कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना देवराज। देव की तरफ पूरे गुस्से से देखते हुए वृंदा ने तेज आवाज में कहा। गुस्से से भरी वृंदा की तेज आवाज सुनते ही देव को भी एकदम से गुस्सा आ गया। वो भागकर वृंदा के पास आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, चली जा हमारी जिंदगी से। भूल मत हम क्या क्या कर सकते हैं। देवराज हैं हम, देवराज। देव का ये रूप देखकर वृंदा मुस्कुराने लगी। अचानक ही देव पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी उसने जो किया वो सब क्या था। मैंने ये सब मुझे नहीं पता। कैसे मैं? सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। अभी के लिए इतना जान लो, ये सब एक हकीकत भी है और एक सपना भी। लेकिन इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे, उस पर कयामत आएगी। कयामत। मतलब? देव ने हैरानी से पूछा। वृंदा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर गौर से देव को देखा और फिर उसे पकड़कर एक ही झटके में छत से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही देव की आंखें खुल गई। वो अपने कमरे में ही सोया था। देव नींद से जागा और उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को देखा, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उठे जनाब, खुल गई नींद तुम्हारी? देव की गर्लफ्रेंड अंजलि ने कहा। तभी निखिल की आवाज देव के कानों में पड़ी, यार बहुत गहरी नींद में सो रहा था तू। अंजलि और मैं कब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू तो सही में घोड़े बेचकर ही सो गया। निखिल को सामने देखते ही देव पलंग से उतरा और उसने निखिल को गले से लगा लिया। फिर भर आए गले से बोला, तू ठीक है? शुक्र है तू ठीक है। मुझे लगा था कि मैंने तुझे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा? तूने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना? वो हाँ, वो सपना था, देव ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। तो मैंने जो भी देखा, जो भी हुआ, वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन अगर सपने में दिखने वाली वो वृंदा की बात सच निकली तो फिर अंजलि खतरे में। आंखें खुलते ही मैंने अंजलि को देखा था, मन ही मन देव ने खुद से कहा। देव को अब घबराहट हो रही थी।
तभी अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर वापस बैठा दिया। अब सपने को भूल जाओ और हकीकत पर ध्यान दो। अंजलि ने कहा। हकीकत? अंजलि की तरफ देखते हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, हकीकत जो ये बता रही है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब सब भूल जाओ और बस केक कट करो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। देव ने केक कट किया तो निखिल और अंजलि ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। इस बीच देव को लगा कि उन दोनों की आवाज के अलावा एक तीसरी आवाज भी वहां है। ये वृंदा की आवाज थी जो देव को सपने में दिखी थी। देव ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई लेकिन वृंदा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। क्या हुआ देव? अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुझे लगा। देव अपनी बात पूरी करता कि तभी उसका फोन बजा। देव की मां कल्याणी का कॉल था। देव ने फौरन फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मां प्रणाम, कैसी हैं आप? कॉल उठाते ही देव ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है। आज 25 बरस के हो गए हो तुम। ये जन्मदिन खूब मुबारक रहे और हमेशा खूब खुश रहो। थैंक यू मां, देव ने कहा। फोन की दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी कल्याणी को देव की आवाज से फौरन ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। देव की आवाज में रोज की तरह खुशी नहीं थी। कल्याणी को खुशी की जगह परेशानी सुनाई दी। वो समझ गई कि देव किसी कारण परेशान है। वहाँ सब ठीक है ना देव? तुम परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो तुम बता सकते हो मुझे। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक हूं मैं। देव ने झूठ बोल दिया। कल्याणी अपने बेटे के झूठ को भांप गई। अंजलि से झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ, वो बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और इसलिए मेरी आवाज से आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन सब ठीक है यहाँ। देव ने जो कहा वो सुनकर भी कल्याणी के मन को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने जोर देते हुए फिर से पूछा कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इस बार देव अपनी माँ से झूठ नहीं बोल पाया। उसने कल्याणी को सब सच सच बता दिया, जॉब का जाना भी और काले लिबास वाली औरत का सपने में आना भी। देव उसका नाम भी अपनी माँ को बता देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया। 15 बरस पहले जिस चुड़ैल से देव को छुटकारा मिला था वो लौट आई है। ये जानकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चुड़ैल के कहे शब्द कल्याणी के कानों में एकदम से गूंजने लगे। कल्याणी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी मैं और ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ, अपनी दुनिया में हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। कल्याणी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फोन के दूसरी तरफ मौजूद देव से बोली, तू घर आ जा देव, तू बस घर आ जा। देव कुछ कहता उससे पहले ही कल्याणी ने घबराते हुए आगे कहा, तूने रक्षा कवच तो पहना हुआ है ना? जब तक रक्षा कवच तेरे गले में है तो खतरे से दूर है। माँ के इस सवाल पर देव ने हाँ कह दिया, लेकिन सच तो ये था कि देव के गले में अब वो रक्षा कवच नहीं था और खतरा देव के बहुत पास खड़ा है।